जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Q4 का फाइनेंशियल डेटा आ चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, कितना रुपए डिक्लेयर किया है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ 1 to Z इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पर पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट के। पहले डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे Q4 के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का, देखिए डिटेल में जाएंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे आपका टाइम बच सके और आपको इन्फॉर्मेशन क्रिस्प एंड क्लियर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा और चौथा के बाद यहाँ पे डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे जो 42 एनुअल जनरल मीटिंग है वो 26 जून को डिस्कस होगा, मतलब डिस्कशन होगा, वो भी 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, उसी AGM मीटिंग में डिक्लेयर होगा कि आपको ये जो ₹2 वाला डिविडेंड है कब मिलेगा, रिकॉर्ड डेट क्या है, उसी के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जो ₹2 का है, ये ₹2 किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, वो फेस वैल्यू के पर फेस वैल्यू के हिसाब से डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पे आप डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिविडेंड के बारे में पता चल गया कि डिविडेंड कब मिलेगा, जब AGM मीटिंग में अनाउंसमेंट होगा, जब रिकॉर्ड डेट पता चलेगा, उस समय कहीं आपके पास शेयर होगा तो आपके अकाउंट में, मतलब आपके जो सेविंग अकाउंट होगा जो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। बट क्रेडिट कब होगा, जब आपके पास अंबुजा सीमेंट होगा। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, देखिए इतना हम सिंपल भाषा समझाने की कोशिश करते हैं कि जो नया बंदा भी हो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट के बारे में। पहले रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद खर्चे के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, पहले देख लेते हैं कंपनी ने कितना कमाया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया। देखिए रेवेन्यू वाला पार्ट है। ठीक है, और ये रहा 2025 वाला मार्च वाला क्वार्टर का हो गया, ये दिसंबर क्वार्टर का हो गया, ये पिछले साल के मार्च का क्वार्टर है, ईयर टू ईयर का है, मतलब 2025 का ईयर टू ईयर का है, और 31/3/2024 पिछले साल का है। ठीक है, तो ये पहले बात हम पहले इस क्वार्टर का डिस्कस करें, मतलब जो इस क्वार्टर मार्च क्वार्टर की बात किया जाए तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे कंपनी ने कितना कमाया, 6123 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और पिछले क्वार्टर की बात किया जाए, पिछले क्वार्टर में इन्होंने जनरेट कितना किया, 5814, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस क्वार्टर का क्या बहुत अच्छा है। और वहीं सेम क्वार्टर की बात किया जाए यहाँ पे, मतलब पिछले साल 31 मार्च 2024 की बात किया जाए तो उस समय कितना किया गया, 4957। मतलब आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट मतलब अभी रेवेन्यू वाइज सही है, मतलब ना कंपनी ने रेवेन्यू का अच्छा ग्रोथ दिखाया है। फिर उसके बाद बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात करते हैं, ईयर टू ईयर में 21,352 मतलब 2025 में कमाया। फिर वहीं बात करते हैं 2024 की बात किया जाए तो 18,771 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। देखिए यार रेवेन्यू जनरेट किया है, अभी तो बाकी है टैक्स, मतलब एक्सपेंसेस, इसमें से एक्सपेंसेस कटेगा, उसके बाद टैक्स कटेगा, फिर उसका जो पैसा बचेगा एक्चुअल कंपनी का पैसा बचेगा। ठीक है, उसमें कंपनी को डिविडेंड भी देना है हमें, मतलब अपने शेयर होल्डर को बांटना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर आइटम टैक्स का है। ठीक है, तो ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसमें से टैक्स भी कटेगा। ठीक से टैक्स वैक्स काटने के बाद कौन सा हमें बचे, जो फाइनल बचता है, मतलब शुद्ध लाभ जो बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट लॉस माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस भी दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी ये रहा प्रॉफिट बिफोर की बात हो गई, यहाँ पे हो गया टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए ये वाला सेक्शन है, 7वां वाला सेक्शन है, मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कमाया उसमें से टैक्स काटने के बाद कंपनी का पैसा जो बचा वो एक्चुअल प्रॉफिट बचा। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट बचा उसमें से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पैसा देती है। देखिए भैया इतना सिंपल और इतना ईजी कोई नहीं बताता है। ठीक है, मैं आपको हर सेक्शन धीरे धीरे पकड़ के बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप कहीं अंबुजा सीमेंट में शेयर होल्डर होंगे या किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपको फाइनेंशियल डेटा देखना हो तो आप इजीली
देख सकते हैं। तो हमेशा आपको देखना है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना कमाया, 928 करोड़ का। और पिछले क्वार्टर की बात किया जाए 1758। देखिए क्या है कि रेवेन्यू ने कंपनी ने अच्छा जनरेट किया, मतलब एक्सपेंसेस टैक्स काटने के बाद कंपनी का पैसा बाद बचा कम, ठीक है। वही पिछले क्वार्टर के कंपेयर में बात किया जाए, पिछले क्वार्टर में 532 करोड़ था, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात किया जाए तो 532 था, मतलब इसके हिसाब से तो ये वाला रिजल्ट अच्छा है, बट पिछले क्वार्टर के कंपेयर में रिजल्ट गड़बड़ है, ठीक है। ये रहा क्वार्टरली। अब बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर टू ईयर की बात करेंगे, 2025 का स्टेटमेंट है, तो ईयर टू ईयर में कंपनी ने कितना कमाया, 3754 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी ने कितना कमाया पिछले साल, 2334। यहाँ पे शेयर ने अच्छा जंप लगाया, ठीक है, मतलब कंपनी जो फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है, रिजल्ट है, वो अच्छा खासा यहाँ पे जंप लगाते हुए दिखाई दे रहा है। कहेंगे तो क्वार्टरली थोड़ा सा दबदबा देखने को मिल रहा है। और फाइनल कंक्लूज़न की बात किया जाए तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूज़न में हम यही देंगे कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, रेवेन्यू जनरेट किया है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, बट क्वार्टरली में थोड़ा सा जो शुद्ध लाभ होता है वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला क्वार्टरली में। और ईयर टू ईयर में देखेंगे तो ईयर टू ईयर में बहुत अच्छा रहा। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको टारगेट सेट करना है कि कंपनी के आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस होगा। अब शेयर इसी के हिसाब से भागने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो सेल्स ग्रोथ लग रहा है अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, तो नो डाउट कंपनी को आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।